Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 5 pronouns. So, pronouns means I, you, he, she, it. ओके आपकी टेक्स्ट बुक में उसका चैप्टर का नाम लिखा है आई, यू, ही, सी, इट, लेकिन उसे हम प्रोनाउंस भी कहते हैं. ओके सो लेट्स सी हियर प्रोनाउंस PRONOUNS. प्रोनाउंस क्या है? तो प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन. ओके प्रोनाउंस जो है वो ऐसे वर्ड्स है दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन. ओके मतलब वो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं. प्रोनाउंस का यूज़ हम नाउन्स यानी कि जो नेम होते हैं, ओके नेम ऑफ बॉय, नेम ऑफ गर्ल या नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स और एनी अदर थिंग्स, उसकी जगह पे हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दिखाया है. सबसे जो पहला पिक्चर है वो है बॉय. यहाँ पर लिखा है द बॉय. तो बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो ही प्रोनाउंस हमें बॉय और मैन के लिए यूज़ करना है. उसके नीचे है यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पर लिखा हुआ है द गर्ल. सो गर्ल और जो वुमन होते हैं मतलब आपकी सिस्टर हो या फिर आपकी मम्मी हो, तो उनके लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? तो SHEC. ओके आगे देखो यहाँ पर प्लूरल में है दो बॉयज़ का पिक्चर है. यहाँ पर द बॉयज़ यानी कि एक नहीं दो है. मतलब जब प्लूरल में हो तो हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? यहाँ पर THEY दे. ओके अगर सिंगुलर में है, एक ही बॉय है, तो हमें ही प्रोनाउन यूज़ करना है. इफ़ देर इज़ अ वन गर्ल देन वी हैव टू यूज़ सी प्रोनाउंस. इफ़ देर आर मोर देन वन गर्ल्स एंड बॉयज़ देन वी हैव टू यूज़ दे प्रोनाउंस. ओके नाउ लेट्स सी हियर pronouns. So pronouns are words that take the place of nouns. जैसे कि मैंने आगे बताया आपको, नाउन मतलब जो नेम होते हैं हमारे, उसकी जगह पे यानी कि इंस्टेड ऑफ नेम हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर 2 टाइप्स के प्रोनाउंस लिखे हुए हैं. फर्स्ट है सिंगुलर, उसके बाजू में है यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउंस. ओके तो सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखा है आई, उसके नीचे है मी, उसके नीचे लिखा है सी, उसके नीचे लिखा है ही, उसके नीचे लिखा है हिम और उसके नीचे है हर. सो ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रोनाउंस वो सारे सिंगुलर है. तो कौन कौन से हैं? तो आई, मी, सी, ही, हिम और हर. इट भी आता है ओके इसमें, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है. तो ये जो सारे हैं वो सिंगुलर प्रोनाउंस है. यहाँ पर हम बात करें तो ये है प्लूरल प्रोनाउंस. तो कौन कौन से प्लूरल प्रोनाउंस है? तो दे, देम, वी, अस, दे आर कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउंस. ये सारे प्रोनाउंस है. कौन कौन से प्रोनाउन है? तो आई, मी, सी, ही, हिम, हर, दे, देम, वी और अस. ओके सो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रोनाउंस कहते हैं. ओके नाउ लेट्स सी हियर किसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर देखो दिखाई देता है आपको, उसके नीचे लिखा है आई. तो आई वी यूज़ फॉर आवर सेल्फ, हमारे खुद के लिए हम आई यूज़ करते हैं. सपोज़ मैं मेरी बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी?
आई एम अ टीचर, यानी कि मैं टीचर हूँ। अगर आप लोग कहेंगे, आप अपने बारे में बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। मतलब जब हम हमारे खुद के लिए बात करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? सो वी हैव टू यूज़ आई प्रोनाउंस। ओके, सो आई वी हैव टू यूज़ फॉर आवर सेल्फ। बाजू में देखो सेकेंड पिक्चर है, उसके नीचे लिखा है YOU। तो यू जो है वो हम सेकेंड पर्सन, मतलब हम जिससे बात करते हैं, हमारे सामने जो पर्सन खड़ा है, वो चाहे गर्ल हो या बॉय है, जो वो सेकेंड पर्सन से हम जो बात करते हैं, उसके लिए हमें यू प्रोनाउन यूज़ करना है। बाजू में यहाँ पे पिक्चर है बॉय का, उसके नीचे लिखा है HE। तो ही वी यूज़ फॉर अ बॉय इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब बॉय और जो मैन होते हैं उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं। ओके, आपके घर में आपके पापा है, आपका भाई है, तो आपके अंकल है, उनके लिए हमें ही प्रोनाउन यूज़ करना है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में। बाजू में पिक्चर दिया है यहाँ पर गर्ल का, उसके नीचे यहाँ पर लिखा है SHEC। तो गर्ल या वुमन होती है, उनके लिए हम सी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, आंटी है, तो उनके लिए हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? तो सी प्रोनाउन यूज़ करना है, लेकिन कब? तो सिंगुलर में, यानी कि वन पर्सन के लिए। ओके, आया समझ में? यहाँ पर आई वी हैव टू यूज़ फॉर अवर सेल्फ, यू वी हैव टू यूज़ फॉर अ सेकेंड पर्सन, मतलब जिससे हम बात करते हैं। ही वी हैव टू यूज़ इन थर्ड पर्सन, वो मेल हो उसके लिए यूज़ करना है। सी वी हैव टू यूज़ इन थर्ड पर्सन, फीमेल के लिए यूज़ करना है। ओके, अब आगे देखो यहाँ पर है ईट। सो ईट वी यूज़ फॉर द नेम ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में टेबल, चेयर, बैग, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा, ऐसी हम सारे नाउन्स का यूज़ करते हैं, और वो सिंगुलर मतलब वन थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ईट प्रोनाउन हमें एनिमल, बर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सिंगुलर प्रोनाउन में यूज़ करना है। यहाँ पर जो पिक्चर दिया है उसके नीचे लिखा हुआ है वी। तो वी हमें कब यूज़ करना है? तो वी हम कब यूज़ करते हैं? जब आई, मतलब हमारे साथ जब कोई पर्सन की बात करते हैं हम, ओके, इंक्लूडिंग विथ यू, मतलब हमारे साथ जब किसी की बात होती है, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ वी। यहाँ पर आई कौन है? बॉय, और बॉय के साथ यहाँ पर सेकेंड पर्सन है गर्ल। तो दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब वो लड़का बता रहे हैं वो लड़की और उसके बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा? वी प्रोनाउन यूज़ करना है। ओके, क्योंकि इंक्लूडिंग आई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब आपके साथ आप कोई पर्सन यानी कि कोई दूसरे नाउन्स की बात करते हैं, एट द टाइम यू हैव टू यूज़ वी। अब लास्ट पिक्चर देखो यहाँ पर है, और उसके नीचे लिखा है THEY दे। सो व्हेन वी हैव टू यूज़ दे, सो वी हैव टू यूज़ दे फॉर अ थर्ड पर्सन इन प्लूरल, मतलब जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, हम जो बात सेकेंड पर्सन में क्या होता है, हम जो व्यक्ति से बात करते हैं वो सेकेंड पर्सन यानी कि यू है, लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो तीसरा पर्सन है, जिससे वो हमारे साथ नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे कि अभी मैं और मेरे साथ आप लोग, हम दोनों बात करते हैं, लेकिन हम दोनों जब तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं और वो प्लूरल में हो, तब हमें कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? तब हमें दे प्रोनाउन यूज़ करना है। ओके, आया समझ में? तो यहाँ पर आई, यू, ही, सी, ईट, वी और दे, ऐसे अलग अलग प्रोनाउंस का यूज़ अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट सी हियर, यहाँ पर भी देखो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर उसमें लिखा है आई, मतलब अवर सेल्फ, हमारे खुद के लिए यूज़ करना है।
उसके नीचे दूसरा पिक्चर है यू। अब यू में देखो, जैसे कि मैंने बताया था ना, आई मतलब यहाँ पर ये लड़का खुद यहाँ पर खड़ा है, उसके सामने जो सेकंड पर्सन जो है उसके साथ वो बात कर रहा है, तो उसे वो क्या कहेगा, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, तो यू यूज़ करना है। देखो, और यू सिंगुलर में भी आता है और यू प्लूरल में भी आता है। देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो भी यहाँ पर यू प्रोनाउन यूज़ हुआ है, मतलब यू सिंगुलर में भी होगा और यू प्लूरल में भी होगा। और यहाँ पर देखो आई, वो भी सिंगुलर है, लेकिन आई का प्लूरल देखो यहाँ पर क्या है, तो वी। तो जब वी होता है तब वो लड़का अकेला नहीं है, उसके साथ देखो दूसरे मेंबर भी है कि नहीं, दूसरे पर्सन भी जुड़े हुए हैं। तो आई में हम अकेले होते हैं, लेकिन जब हम वी यानी कि वी यूज़ करते हैं तो हमारे साथ दूसरे पर्सन भी इंक्लूडिंग होते हैं। उसी तरह यहाँ पर देखो यू में दो पर्सन ही है, एक जो हम हैं वो और हमारे साथ जो बात करता है वो। और यू प्लूरल में हो तब हम तो होते हैं लेकिन हमारे सामने दूसरे 2-3 पर्सन भी होते हैं, यानी कि प्लूरल में होते हैं, तब हमें भी यू यूज़ करना है। अब नीचे देखो सी, तो यहाँ पर देखो आई ये लड़का है, यू ये लड़की है और यहाँ पर सी दूसरी एक लड़की है। तो ये दोनों ये थर्ड पर्सन यानी कि सी उसके बारे में बात कर रहे हैं और वो गर्ल है, इसलिए यहाँ पर सी प्रोनाउन यूज़ हुआ है। देखो कितना अच्छे से एग्जाम्पल देके यहाँ पर दिखा है। आई यानी कि वो लड़का खुद, यू यानी कि ये लड़की, जो दोनों आमने सामने बात करते हैं, लेकिन वो दोनों किसके बारे में बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन जो यहाँ पर गर्ल है उसके लिए। सो गर्ल है इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर सी प्रोनाउंस यूज़ हुआ है। अब बाजू में जो पिक्चर है वो देखो, यहाँ पर आई यानी कि वो लड़का, यू यानी कि ये गर्ल। अब ये दोनों तीसरे पर्सन यानी कि जो बॉय है, यहाँ पर देखो दिखाई देता है पिक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन जो बॉय है उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, तो ही प्रोनाउंस यूज़ करना है। सो आया समझ में, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर गर्ल हो तो उसके लिए हमें सी प्रोनाउन यूज़ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बॉय हो तो हमें ही प्रोनाउंस यूज़ करना है। आगे देखो यहाँ पर दे, सो दे में देखो गर्ल या बॉय और गर्ल दोनों है, आई मतलब वो लड़का, यू यानी कि ये लड़की। अब ये दोनों दे यानी कि वो जो ऊपर गर्ल और बॉय दिखाए थे दोनों साथ में है, अब वो दोनों की साथ में बात करते हैं तो वो प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल फॉर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ही और सी को इकट्ठा करके, तो यहाँ पर दे प्लूरल यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ में है। यहाँ पर सी अकेला था और ही अकेला था, लेकिन यहाँ पर ही और सी दोनों साथ में हैं, इसलिए यहाँ पर हम दे प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पर है ईट, तो ईट वी यूज़ फॉर द नेम ऑफ एनिमल, बर्ड्स और एनी अदर थिंग्स। यहाँ पर बुक का पिक्चर दिया है, तो यहाँ पर ये दोनों पर्सन जो है वो बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही बुक है, इसलिए यहाँ पर ईट प्रोनाउन यूज़ हुआ है। सो आया समझ में आपको। इन सिंगुलर पर्सन फॉर आवर सेल्फ वी हैव टू यूज़ आई, आई का प्लूरल हमें यूज़ करना है वी। तो वी की जब वी हम यूज़ करते हैं तब हमारे साथ दूसरे पर्सन भी जुड़े हुए होते हैं। यू हम सिंगुलर में भी यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद सी थर्ड पर्सन सिंगुलर गर्ल और वुमन के लिए यूज़ करते हैं। ही वी यूज़ इन थर्ड पर्सन सिंगुलर बॉय और मैन के लिए यूज़ करते हैं। उसके नीचे है ईट वी यूज़ फॉर इन सिंगुलर एनिमल, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद ही सी ईट तीनों तीन का प्लूरल है यहाँ पर दे, सो दे वी हैव टू यूज़ फॉर ही सी ईट, इंस्टेड ऑफ ही सी ईट इन प्लूरल वी हैव टू यूज़ दे pronouns. Okay, now let's see here, these are the pictures of personal pronouns. तो personal pronouns कौन कौन से हैं, तो we, I, you, she, he, it, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। यहाँ पर आई जो है वो गर्ल है, सेकेंड पर्सन यू यहाँ पर ये कौन है, बॉय है। फिर यहाँ पर देखो वी, वी मतलब क्या हुआ,
जब वो सब साथ में तब वी यूज़ किया है। ईट, ईट यहाँ पर जो बलून है उसके लिए यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पर है ही और सी, तो ही और सी जो गर्ल और जो बॉय है उसके लिए यूज़ हुआ है। ओके, सो सी में यहाँ पर ये गर्ल है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ही में यहाँ पर जो बॉय है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। ओके, सो ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो है उसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। आई वी यूज़ फॉर अवर सेल्फ, यू वी यूज़ फॉर अ सेकेंड पर्सन जिससे हम बात करते हैं। ईट वी यूज़ फॉर एनिमल, बर्ड्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ही वी यूज़ फॉर अ बॉय और अ मैन। सी वी यूज़ फॉर अ गर्ल और वुमन। एंड वी यूज़ वी फॉर किसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो पर्सन हमारे साथ मतलब इंक्लूडिंग विथ अस जुड़े हुए उनके साथ हम वी यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउंस है वो किसकी जगह पे लिखे जाते हैं यानी कि यूज़ किए जाते हैं, तो नाउन की जगह। कैसे, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दे और देम, मतलब प्लूरल में हो तो हमें दे और देम यूज़ करना है। अगर बॉयज़ का नेम हो या मैन का नेम हो तो हमें ही और हिम प्रोनाउन यूज़ करना है। इफ़ देर इज़ अ नेम ऑफ गर्ल और वुमन सो वी हैव टू यूज़ सी और हर प्रोनाउंस। इफ़ देर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स वी हैव टू यूज़ इट प्रोनाउंस। एंड वी यूज़ वी और अस इफ़ इट इंक्लूड्स यू। मतलब मैंने आपको बताया था ना, आपके साथ अगर दूसरे पर्सन जुड़े हुए हैं तो हमें वी और अस का यूज़ करना है। ओके, सो आया समझ में आपको व्हाट इज़ अ प्रोनाउन एंड वेयर वी हैव टू यूज़ प्रोनाउंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।